कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक वायरस डिटेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा मान के चलते तुम्हारा ही सही भाई, हम उतने होशियार नहीं है, लेकिन तुम्हारे सही में कितना झूठ है देखो। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, तो मास्क का एक पोर का साइज कितना है? माइक्रोमीटर में। वायरस का साइज है नैनोमीटर में। तो एक पोर में से सैकड़ों वायरस जाते हैं, फिर मास्क की इसलिए एक। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में कह दिया कि हमारे पास में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि मास्क से वायरस रुकता है। अब फिर उसके आगे क्या लिखा है? हेल्दी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क। जो हेल्दी लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहनना चाहिए। ये सर आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। वेरी गुड। तो तीसरी चीज, वेयरिंग मास्क इज नॉट मैंडेटरी, होम मिनिस्ट्री ने कह दिया। तो अब आप ये गौर करो कि जब मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, हेल्दी लोगों ने पहनना नहीं चाहिए ऐसा सेंटर कह रहा है। तीसरा, 32 स्टडीज है, आपने एम के इस पे सब मिल जाएंगे आपको। नहीं 32 है जो कहती है कि इससे आपको एडवर्स साइड इफेक्ट, आपका लंग्स डैमेज होगा, आपके बॉडी का ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन जाएगा मतलब फिर क्या है कि ऑक्सीमीटर लगा, ऑक्सीजन कम है मतलब कोविड-19 पॉजिटिव, चलो अंदर। तो मास्क लगवा के पेशेंट बढ़ाने के हैं, ये इसका प्राइमा फैसी दिख रहा है। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हो कि ये आपसे फाइन ले रहे हैं। अब पहली चीज, जब वो मैंडेटरी है ही नहीं तो फिर फाइन कहां से किस चीज का लिया जा रहा है? लेटर दिया कि उन्होंने सारे प्रूफ जोड़े, उन्होंने कहा देखो ये आपके प्रूफ्स है और ये साइंटिफिक प्रूफ है, मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, और आपने कोई लॉ नहीं बनाया। ये तो इनके आपने घर से बैठे हुए रूल निकाले हैं। ये रूल यानी अनलॉफुल रूल है, इनको रूल निकालने का अधिकार नहीं है। कोई भी ऐसा रूल निकाला जाता है तो सेक्शन 78 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है इनको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके, ये लोक विधान परिषद में उसका लॉ बना के लेना है, और ये लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है। दूसरी चीज, लॉ बनाने के लिए इनको प्रूफ रखना पड़ेगा ना कि मास्क का ये फायदा है। तो ये जो आपके पास से पैसे लिए जा रहे हैं ये एक्सटॉर्शन है। इससे बचने का बहुत सिंपल आसान तरीका है। उनको क्या बोलो आप, पहले तो आरटीआई रखो, देखो ये कहा गया है तो आप पैसे नहीं ले सकते, झगड़ा नहीं करने का, आप पैसे नहीं ले सकते। लेकिन अभी आपको लगता है कि आपको फाइन लेना है, तो आप देखो आपकी गाड़ी है, गाड़ी का चालान काटा, आपने बोला ठीक है मैं अभी नहीं भर रहा पैसे, मैं चैलेंज करूंगा इसको। तो वो क्या करता है, बोलता ठीक है मैं कोर्ट में भेज देता हूं चालान। तो आपने बोला भेज दे, वो भेज ही नहीं सकता। क्यों? कौन से सेक्शन में, कौन से लॉ में भेजेगा? जो बीएमसी वाले रास्ते में रोकते थे तो अभी अपने लोगों ने उनको बोलना चालू कर दिया। कुछ लोग तो हमारे ऐसे हो जाके उनको रुका रहे, बीएमसी उनको रुको, क्या मेरा फाइन फाड़ो। हाँ फिर अब मैं पैसे नहीं देता। बोले आप कोर्ट में भेजो। तो ये एक है। दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले बोले 188 का ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। 188 का पुलिस वाले क्या करते हैं, बोले 188 में केस रजिस्टर करो। अभी एक्चुअल में इस मास्क रहो या आपने वैक्सीन नहीं लिया और आप कहीं गए हो, आपने उनकी बात नहीं मानी, मास्क और वैक्सीन दोनों को लागू है। तो 188 जो कह रहे हैं ना, 188 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन का पुलिस को अधिकारी नहीं है। इसका बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, आप एम के वेबसाइट से ले लेना। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रैश किया है उनका। फिर वो बोलते हैं 269 के आप इन्फेक्शन फैला रहे हो। इन्फेक्शन फैला रहे हो इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? और वो तो वैक्सीन लेने वाले भी फैलाते हैं, ऐसा वो खुद उन्होंने लिख कर दिया है कोर्ट में। तो वो कभी प्रूव नहीं कर पाते, और ये बेलेबल सेक्शन है, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। पूरा ग्रुप खुद पुलिस स्टेशन गया, चलो या तो बोले उन पर एक्सटॉर्शन का केस फाइल करो या तो हमारे खिलाफ केस फाइल करो। तो बिना कुछ अरेस्ट के, बिना कुछ के एक नोटिस दिया, बोले ठीक है जब हम कोर्ट में चार्जशीट भेजेंगे आपको बुला लेंगे। हमने बोला हम वेट कर रहे हैं, आप सिर्फ चार्जशीट दायर करो, इनको तो कुछ सजा नहीं होंगी। चार्जशीट दायर करने वाला पुलिस अधिकारी 7 साल जेल में जाएगा। आईपीसी 220, आईपीसी 211, 341 आपको रुकाया गलत तरीके से, उसको अधिकारी नहीं था।
दूसरी चीज आपको रोक कर रखा, वो 220 में आता है, गलत चार्जशीट फाइल किया 220 में आता है, फॉल्स चार्ज 211 में आता है। तो ऐसे कई केसेस है। तो हाँ, कॉम्पेंसेशन अलग से देगा, कॉम्पेंसेशन अलग से देगा कि आपके ऊपर झूठा केस लगाया कर।